बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। किसी भी वक्त इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। लेकिन जो इस दफ़ा अटैक होगा वो इतना भयानक जंग का मंजरनामा पेश करेगा, इतना भयानक मंजरनामा पेश करेगा कि आप यूक्रेन रशिया की जंग, अफगानिस्तान की जंग, ये गजा की भी जंग इवन के शायद भूल जाएंगे जो इस दफा जंग होने जा रही है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इंडिया का वन ऑफ द ताकतवर तरीन पावरफुल पर्सनालिटी है, इंडियन आर्मी चीफ। और आप इमेजिन कीजिए कि इस दफा इंडिया ने स्ट्रेटजी कैसी बदली है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी, इसने कहा है कि मैं पूरी भारतीय कौम को कह देना चाहता हूं, आप तैयार हो जाएं, अनकरीब बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ और बहुत बड़ी वॉर होने वाली है। और इस सूरत हाल में मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि कौम इस दफा तैयार रहे। हम सब ने मिलकर ये जंग लड़नी है। ये इस दफा की जो जंग होगी, ये सिर्फ खाली फौज नहीं लड़ेगी, हमने इसको डिफरेंट अंदाज में लड़ना है। उसके लिए आर्मी तैयार होगी, सिविलियन तमाम लोग तैयार होंगे। आप अपनी तैयारी कीजिएगा, किस तरह जंग होगी, क्या मामला होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और पब्लिक इस दफा पार्टिसिपेट करेगी इस जंग के अंदर, क्योंकि जिस तरह की तैयारी करनी है, इस दफा की तैयारी टेक्नोलॉजी के साथ होगी, चीजें तमाम होंगी। और उसने कहा कि मैं आपको बड़ा क्लियर बता देना चाहता हूं, हमारी सोच से भी जल्द ये जंग होने वाली है। और मैं पूरी तरह भारतीय कौम को आज आगाह कर रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं कि अब ये जंग किसी भी वक्त शुरू होने वाली है, अनकरीब आपको पता चल जाएगा। लिहाजा आप इसकी तैयारियां कीजिए और इस सूरत हाल के अंदर जो तैयारियां जंग के लिए होंगी वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के मुताबिक आप तैयार रहें। जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, जो बड़ी हैरान कर देने वाली है, इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि इस दफा जो लड़ाई होगी उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाएगा। उसने कहा कि इस दफा हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज है, वो है फतह। उसने कहा कि फतह इस दफा हम लेकर चल रहे हैं। सो लिहाजा अब हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कौम को कि भारतीय कौम अब अपनी तैयारियां करे, जो ऑलरेडी उनको बताया हुआ है, और बहुत सारी चीजें जो है जिसके लिए वो तैयार रहना चाहते हैं, तो तैयारी करें। किसी भी वक्त जंग छिड़ने वाली। अब आप इसका मतलब जरा समझ लें। देखिए, अजीत डोवल गया इस दफा, वो जाकर पुतिन से करके आया मुलाकात। रशिया भरपूर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस मालूमात भी दे रहा है, तमाम चीजें दे रहा है, असला दे रहा है, मिसाइल, हर चीज जो हो सकती है वो प्रोवाइड कर रहा है। S-400 की अर्ली डिलीवरी सब कुछ उनके पास है और पता भी ना चलेगा इस दफा ये काम हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट बड़ा अहम है, आप सिर्फ चीजों को कनेक्ट करते जाए, सारे डॉट्स को, आपको सारी चीजें पता चली। आज राजनाथ सिंह ने क्या कहा है कि वो जो बॉस है, उसने जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब किया है। उसने कहा पहले वो बॉस समझता था कि हमारे बगैर कोई आगे नहीं चल सकता, आज वो देखता है कि भारत इतनी आगे चला गया है। यानी वो क्लियरली बता रहा था कि ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तो उसने कहा अब हमने उस बॉस की नहीं सुननी। तो ये क्या है? उसके बाद जो मोदी ने बातें की हैं, जो उनकी बाकी सारी स्टैब्लिशमेंट कर रही है, और उसके बाद जो उनका इंडियन एयर चीफ ने बात की है, ये जो सारे आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको एक बात नजर आती। आज ये जो बात सामने आई है कि मोदी ने नेवल चीफ को कहा है कि इस दफा ओपनिंग तुमने करनी है, तो तुम पहले स्ट्राइक करोगे कराची पोर्ट पर। ये क्या मामला है? ये क्यों सारे बयानात आ रहे हैं? असल में इंडिया बदला लेना चाहता है अमेरिका से। अब आप ये कहेंगे कि आर्मी चीफ धमकी दे रहा है, इसको किसने कहा है? देखिए, मोदी ने पैगाम भेजा है आर्मी चीफ को कि तुम जाकर जंग का ऐलान करके आओ कि हम जंग करने वाले हैं। और ये किसको उसने सुनाया है? आप इस बात को समझे थोड़ा। क्या इंडिया के अंदर आर्मी चीफ खुद से कोई बात कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां तो सिविलियन की मर्जी के बगैर, मोदी की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। कोई नेवल चीफ, आर्मी चीफ की वहां कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि वो बात करे। जो इंडियन आर्मी चीफ ने बात की है, वो मोदी ने उसको कहा है कि तुमने जाकर कह के आना है कि जंग छिड़ने वाली है और अब तैयारी करें। किसको उन्होंने सुनाया? उन्होंने पाकिस्तान को नहीं सुनाया। ये आप ज़हन में रख लें। वो बदला अमेरिका से लेने के लिए जा रहे हैं। अमेरिका से बदला क्यों लेने जा रहे हैं? देखें, दो चीजें समझें। इंडिया इस दफा क्या सोच रहा है, सारे का सारा मामला इसराइल। इस दफा अगर हमें यह लग रहा है कि नेतन्याहू ने इनको सामान नहीं भेजा, पाकिस्तान ने पिछली दफा इनके गिराए हैं तैयारे।
इस दफा इसराइल ने इनको वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। ये जो उसने बात की है ना आर्मी चीफ ने कि टेक्नोलॉजी की, वो ये समझे नेतन्याहू ने यानी इसराइल ने इनको वो टेक्नोलॉजी इस दफा प्रोवाइड की है जो वो बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान अगर राफेल तैयारे या दीगर गिराने की सलाहियत रखता है तो पाकिस्तान की उस टेक्नोलॉजी को काउंटर किया जा सके, और इसराइल मदद कर रहा है उस दफा। इस दफा आप ये सोचेंगे कि जब से पिछले 3 महीने में क्या इंडिया के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आ गई है कि दोबारा जंग में जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिर क्या ऐसी चीज है? इजराइल ने जो कुछ उनको प्रोवाइड किया है उसकी भिनक भी पड़ने नहीं दी। वो टेक्नोलॉजी है, उनके सारे कमांडोज, उनके जितने लोग जिन्होंने ईरान जंग की है वो सारे दिल्ली में बैठकर या कश्मीर में या जहां पर भी है पूरे इंडिया में बैठकर वहां पर ऑपरेट करेंगे, जंग को मॉनिटर करेंगे। इस दफा इसराइल पूरी तरह पार्टिसिपेट करेगा इस जंग में। तो वो सारी वो समझ से हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि सारा मामला, ये नेतन्याहू ने ऐसे थोड़ी बयान दे दिया 2 दिन पहले कि सारे की सारी टेक्नोलॉजी असला हमारा इस्तेमाल हुआ था। उसने इंडिकेट कर दिया है कि जो इंडिया की जरूरत है वो अब हम प्रोवाइड करेंगे। एक चीज इंडिया ने अमेरिका को सुनाया है। क्यों सुनाया है? इंडिया बदला लेना चाहता है अमेरिका से। देखिए, टैरिफ का बदला वो अब टैरिफ से नहीं ले पा रहे। उन्होंने बदला लेना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस दफा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। और ये बात आप ध्यान में रख ले, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। खड़ा जिस तरह होता है वो चाइना खड़ा है। जैसे चाइना हमारा दोस्त है, अमेरिका क्या अमेरिका में हथियार दे रहा है? अमेरिका ने क्या देना? अगर इंडिया की पाकिस्तान की जंग छिड़ जाती तो अमेरिका क्या हमारा साथ देगा? क्या उनके फौजी आएंगे? क्या उनके हथियार आएंगे? उनके जहाज आएंगे? मिसाइल आएंगे? कुछ भी नहीं आएगा। इंडिया के खिलाफ ट्रंप है, इसीलिए वो सिर्फ पाकिस्तान की साइड ले रहा है। वरना पाकिस्तान ने 2019 में भी कमाल कारनामे अंजाम दिए थे, तब तो अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तब वो इंडिया के साथ था। तो ये जो बार बार वो इंडिया को कह रहा है, मोदी को कह रहा है कि जी ये है फलाना है, 5 हमने तैयारे गिराए हैं, या उसके अलावा इंडिया को वो धमकियां दे रहा है कि हम इनकी इकोनॉमी तबाह कर देंगे, वो सिर्फ पाकिस्तान को प्रेस कर रहा है, इंडिया को टीज करने के लिए, तंग करने के लिए। इंडिया ये समझता है कि इस दफा अमेरिका से बदला लेने का सुनहरी मौका है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़े। क्यों? देखिए, ट्रंप ने कहा वो किंग है कि उसने जंग बंद करवा दी। इंडिया ये साबित करना चाहता है कि ट्रंप के कहने पर जंग बंद नहीं हुई। अगर ट्रंप के कहने पर जंग बंद हुई है तो दोबारा नहीं छिड़नी चाहिए थी। तो वो असल में ट्रंप को गलत साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं, इस दफा हम करें। अब रही बात कि उसका साथ कौन देगा? इजराइल। इसराइल के आगे ट्रंप ने क्या बात करनी है? अब इंडिया करेगा पाकिस्तान पर अटैक। और इस दफा जो सबसे अहम बात है, इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया ये चाह रहा है कि इस दफा पाकिस्तान पर जब मैं अटैक करूंगा तो अमेरिका इस जंग को बंद नहीं करवा सकता। क्या चाइना बंद करवाएगा? रशिया बंद करवाएगा? पिछली दफा क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, भारत को धमकी दी थी कि तुमने जंग बंद ना की तो मैं तुमसे ट्रेड खत्म करूंगा, यानी टैरिफ लगा दूंगा। यही बात की थी उसने, ओपनली कहा है, ट्रेड की धमकी दी थी। तो ट्रेड तो उसने खत्म कर ही दी है, 50% टैरिफ लग गया है। 100% भी लग जाए तो बात तो वही है ना, इंडिया का माल नहीं आएगा। आज राजनाथ सिंह ने कह दिया ना, उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि हमारा माल जा रहा है, तब हमें परवाह ही नहीं है किसी की इंडिया की। वो आज क्यों कह रहा है ट्रंप को? मोदी ये समझ रहा है कि अगर हमने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया तो इस दफा 2 चीजें होंगी। एक तो मैं अपना बदला लूंगा अपनी राफेल तैयारी गिराने का, दूसरा मैं पूरी दुनिया के अंदर ये साबित करूंगा कि अगर जंग ट्रंप ने बंद करवाई होती तो वो दोबारा रिज्यूम नहीं होती, मैं ट्रंप को जवाब दूंगा। दूसरा, इसके अलावा यानी थर्ड पॉइंट ये है कि अगर ट्रंप इस सूरत हाल में बदले के लिए तैयार है तो मैं पाकिस्तान पर हमला करके उसे बदला लूंगा और उसको बताऊंगा कि तुम इस दफा जंग नहीं रोक पाओगे। देखिए, अमेरिका की और इंडिया की इस दफा शदीद लड़ाई। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पाबंदियां लगाएगा। यानी क्या करेगा? वो इंडिया को रोकेगा। जब जंग हो रही होती है तो अब आप सुनते नहीं है। पिछली दफा तो ट्रंप आगे बढ़ गया था, उसने लड़ाई की बात कर ली, जंग बंदी की बात कर ली, ये सारा कुछ उसने कह दिया। इस दफा तो वो फोन भी नहीं उठाएंगे क्योंकि वो समझते उनकी लड़ाई हो चुकी हुई है अमेरिका के साथ। आज राजनाथ सिंह ने धमकी दी है। 2 दिन पहले मोदी ने क्या कहा था? उसने कहा मैं हर तरह की कीमत अदा करने को तैयार हूं, मुझे पता था ये काम होगा तो मैं तो तैयार। उसने ट्रंप को सुनाया है कि भाई तू जो मर्जी करना करे, मैं तैयार बैठा हूं। तो ट्रंप से उनकी लड़ाई होगी। तो इस दफा वो ये समझ रहे हैं कि जब लड़ाई होगी तो इसराइल तो हमारे साथ खड़ा ही खड़ा है, तो फिर इस सूरत हाल में अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। अमेरिका का हम फोन ही नहीं उठाएंगे, ना अमेरिका से बातचीत करेंगे, तो इस सूरत हाल में वो किसी की नहीं सुनेंगे। सो अब जो सूरत हाल होगी, इसराइल मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट करे। इसराइल ने वो टेक्नोलॉजी इनको दी है जो इन्होंने ईरान के खिलाफ सिस्टम डिसेबल करने के लिए इस्तेमाल की थी। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास इसका तोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा,
अगर हम ये कह दें कि जी बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगा, बिल्कुल इंडिया जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंडिया के पास कैपेसिटी है, हमारे पास भी कैपेसिटी। यस, हम इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे, बहुत सारे देंगे, लेकिन हम अभी बात नहीं करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वक्त से आपको पता चलेगा। लेकिन ये जंग जब होगी दोनों की तबाही होती है, क्योंकि दो एटमी ताकतें आमने सामने, और जब मामला इस तरह के होते हैं तो आपको पता फिर दुनिया कितनी बड़ी तबाही की तरफ जाती है। बहरहाल ये जंग आ गई है सर पर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।